ग़ीबत के हवाले से हमने बहुत सारी तफसील सुनी थी, इसकी मिसालें भी सुनी थी। इसी तरह किसी का फ़ोन आने की सूरत में हम क्या क्या ग़ीबतें कर जाते हैं। यार इसका फ़ोन कहाँ आ गया, इस वक्त इसका फ़ोन किधर आ गया, अब ये लंबी लंबी करेगा, जल्दी जान नहीं छोड़ेगा, बहुत चिकनी करता है, मैं तो इसका फ़ोन अटेंड ही नहीं करता। खा इधर उधर की बातें करके दिमाग ख़राब करता है, वक्त बर्बाद करता है। अच्छा उस चिकनी घड़े का फ़ोन आया, किसका फ़ोन है, जो फलां का फ़ोन आया, यार वो तो मिस कॉल ही देता है, कंजूस है, सिर्फ मिस कॉल ही देता है, मुझे फ़ोन करना पड़ता है। एक तो मिस कॉल देता है और जल्दी रिप्लाई ना दो ऊपर से मुझ पर बिगड़ता है। जब मैं फ़ोन करूँ तो खूब लंबी लंबी करता है, और अगर ख़ुद उसने फ़ोन किया हो तो पैसे बचाने के चक्कर में फ़ौरन बात ख़त्म कर देता है। उसका फ़ोन तो बस काम के दौरान ही आटा पकता है। फारिग आदमी दूसरों की ग़ीबत करता है, उसे नंबर देकर फंस गया हूँ, अब कान खाएगा, सबको अपनी तरफ फालतू समझता है। इस तरह की बहुत सारी ग़ीबतें फ़ोन के हवाले से होती हैं। और किसी का फ़ोन ना आए तो फिर क्या कहते हैं, जब अपना मतलब हो तो फ़ोन करता है, ज़्यादा आए तो भी बातें करते हैं, इसका फ़ोन आता है, बार बार दिमाग खाता है, वक्त ज़ाया करता है। फ़ोन ज़्यादा आए ना आए, उस सूरत में भी जब मतलब होता है तो फ़ोन करता है, वैसे नहीं करता। मतलब निकल गया फिर हाल तक नहीं पूछता। इसे इतनी तौफीक कहाँ कि फ़ोन करे, जब भी किया मैंने ही फ़ोन किया, इसने कभी फ़ोन नहीं किया। बेटे के लिए माँ कहे कि जब बीवी घर में थी ना तो रोज़ फ़ोन करता था, अब हमें घास नहीं डालता। माँ कहे ससुराल में अगर 2 दिन फ़ोन ना करे तो बेचैन हो जाता है। हमने कहा माँ भी बेटे की ग़ीबतें करती, और अपने घर महीनों गुजर जाए कोई फिक्र ही नहीं। माँ बाप कहें कि दूसरों को फ़ोन करने के लिए इसके पास वक्त है, पैसे भी हैं, हमारे लिए टाइम नहीं है, ना पैसे हैं इसके पास। शादी के बाद हमें भूल ही गए, जानबूझकर फ़ोन नहीं करता। अब ये फ़ोन करने की सूरत में भी ग़ीबतें, बदगुमानियाँ, और फ़ोन ना को करे तो भी ग़ीबतें और बदगुमानियाँ। अल्लाह पाक हमें बचाए। बहुत सारे मामलात में ना बस जिसको आदत पड़ गई है ना वो तो बात बात में ग़ीबत करेगा, कोई भी मामला हो वो ग़ीबत करेगा। और दिन भर इतने मौक़े अगर हम नोट करने बैठे ना तो शाम को हिसाब लगे कि हम तो इतनी ग़ीबतें की। अगर सुबह से लेकर हम शाम तक अपने अमाल का मुहासबा करें, मैं जब से उठा हूँ तब से मैंने क्या किया, कौन से काम किए, कितनी बातें की, किसके बारे में गलत बोला, किसके बारे में ग़ीबत की, किसके हवाले से दिल में बुग़्ज़ व कीना आ गया, ये सारी बातें अगर नोट करें तो रोज़ाना सोने से पहले अगर अपना मुहासबा करें आखिरत के अमाल के हवाले से। अमीर अहले सुन्नत ने एक रिसाला था फरमाया नेक अमाल के नाम से, वो सामने रखते हुए उसके मुताबिक गौर व फ़िक्र करें, क्योंकि सारी बातें हमें ज़बानी याद नहीं रहती कि हमने अपना क्या हिसाब करना है। तो पता होगा फ़लाँ फ़लाँ चीज़ का हिसाब करना है, तो फिर उसको सामने रखते हुए रिसाले को, उसमें खाने बने हुए 30, उसके मुताबिक टिक लगाते जाएंगे कि ये काम करने वाला था, किया या नहीं किया, ये किया तो टिक लगा दें, नहीं किया ज़ीरो लगा दें। फलां काम से बचना था, बच सके या नहीं बच पाया तो टिक, नहीं बच पाए तो ज़ीरो लगा दें। इस तरह जब हमारा सारा हिसाब किताब हमारे सामने होगा, तो मोबाइल ऐप भी है वो खुद ही हिसाब कर देती है सारा, हमें भी गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि फ़लाँ काम मैंने महीने में इतने दिन किए हैं, फ़लाँ गुनाह इतने दिन किए हैं, फ़लाँ नेक अमाल इतने दिन किए हैं। तो वो ऐप में सारी कैलकुलेशन सब हिसाब किताब एनालिसिस सामने आ जाता है, पूरे वो एनालिटिक्स उसमें मौजूद होते हैं। हमने खाली रोज़ का लिखना है हिसाब किताब, तो मोबाइल में वो ऐप डाउनलोड कर लें नेक अमाल की, तो इंशाल्लाह उसकी मदद से भी बहुत सारी आसानी हो जाएगी। दुनिया का हिसाब हम करते हैं, दुनिया का हिसाब ना करें तो कारोबार तबाह हो जाता है, आखिरत का हिसाब ना करें तो आखिरत बर्बाद हो जाती है। इसलिए आखिरत के मामलात का भी रोज़ाना हिसाब करना चाहिए। और फ़ोन के हवाले से भी खुद ही मोहतात होना चाहिए ताकि हम ग़ीबत का सबब ही ना बने। अब किसी को अगर फ़ोन करना, कई रिश्ते ना इनको निभाना पड़ता है, दोस्तियाँ, रिश्ते और फिर ख़ासकर करीबी, इनके लिए वक्त निकालना पड़ता है, वरना क्या होगा ग़ीबतों में पड़ ही जाते हैं। हर एक का दीनी ज़हन नहीं है, कब्र व आखिरत की फ़िक्र नहीं है। दीनी ज़हन का बंदा होगा निगलेक्ट कर देगा, खैर जी मिट्टी पाओ छोड़ो, फ़लाँ ने नहीं किया चलो छोड़ो, फ़लाँ ने मेरे साथ जुल्म किया, खैर छोड़ो मिट्टी पाओ, फ़लाँ ने ये किया तो कहेगा, वो अपने काम से काम रखेगा। लेकिन दुनियादार लोग एक एक बात को नोट करेंगे, फ़लाँ ने ऐसे क्यों बोला, फ़लाँ शादी पे नहीं आया, फ़लाँ ने फ़ोन नहीं किया, फ़लाँ ने ज़्यादा कर दिया, फ़लाँ ने ये बात कर दी। वो एक एक बात को नोट करके शैतान ने उनको गुनाहों में लगाना है, सारा दिन उनको गुनाहों में लगा कर उनकी आखिरत बर्बाद करता है। चलो नेक आदमी जो होगा इबादत में लगा होगा, दुरूद पाक की हर वक्त पढ़ता रहता होगा, वो इन तरफ
इन बातों की तरफ तवज्जो नहीं देता, कोशिश करता है मैं किसी से नाराज़ भी ना हूँ, हर एक मुझसे राज़ी रहे, बदगुमानियों से बचा रहेगा। लेकिन बाकियों की हालत ख़राब है। जो नमाज़ नहीं पढ़ेगा ना, तो फिर हर बुराई में पड़ जाता है। और नमाज बंदे को बचा ही लेती है। अगर गुनाहों की आदत है भी तो आहिस्ता 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 नमाज वो आदतें छुड़वा देती है। एक शख्स के बारे में हुजूर की बारगाह में किसी ने आज की फलां जो जवान जो नमाज ही पढ़ता है चोरी भी करता है, हुजूर ने फरमाया नमाज उसकी चोरी छुड़वा देगी। ऐसे ही वो बात उसने वो गुनाह छोड़ दिया, चोरी छोड़ दी। तो हमें फ़ोन के हवाले से कि मखसूस को टाइम डेली का ऐसा रख लेना चाहिए कि मैंने किस किस को ज़रूरी कॉल करनी हाल अहवाल पूछने के लिए। क्योंकि बाज़ का हाल अहवाल भी नहीं पूछेंगे ना तो अपने करीबी कई रिश्ते टूट जाते हैं, दूरियां आ जाती हैं। इनको भी रिफ़्रेश करना पड़ता है, जिस तरह कंप्यूटर को मोबाइल को रिफ़्रेश करना पड़ता है ना, वरना इसमें एरर आ जाता है, बग्स आ जाते हैं, हैवी हो जाता है, बाद में हैंग हो जाता है। तो यूँ रिश्ते भी हैंग हो जाते हैं बाद में। वो साल हो गया पूछे ही नहीं, फ़ोन ही नहीं करता, जब कभी याद आए फ़ोन करता है। होता भी ऐसे ही है, बात करके कि महीने अपने करीबी बंदे को नहीं पूछते हम, इतना गहरा दोस्त होता है नहीं पूछते, दूरियां आती जाती हैं, दूरी 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 हो जाती है। इसलिए मखसूस को टाइम ऐसा रख लिया, वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे तो वो इबादत हो जाएगा। अगर ये सारे काम अच्छी नीयतों के साथ करेंगे कि मैंने फ़लाँ अपना टाइम आधा घंटा 1 घंटा ये सिर्फ़ अपने मुसलमान भाइयों, रिश्तेदारों, करीबी दोस्तों, दीगर मुसलमानों, इनसे मैंने सलाम दुआ के लिए रखना है। जिसको मैसेज करके करना है चलो मैसेज पे काम चल जाता है, व्हाट्सएप की हद तक करना है वो, लेकिन कईयों को कॉल करनी पड़ती है, चाहे 1-2 मिनट की कॉल है। क्या हाल आप खैरियत से हैं और बाल बच्चा ठीक है, ठीक है, हाल वाल वो पूछा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह खुश रखे, कुछ चार दुआएं भी दे दी, हाल वाल पूछ लिया। अगला बाद में सोचता रहेगा, दिल खुश हो जाएगा, मुझे कॉल की बड़ी बात है। इस दौर में तो वो करता ही नहीं है और हालात ऐसे हो चुके हैं, इस दौर में कोई किसी को फ़ोन नहीं कर रहा। जब भी फ़ोन आएगा किसी का, हमारे जहन में पहले ही आ जाता है कोई काम है इसको। तो वैसे तो फ़ोन पता है सबका जहन बन चुका है, बगैर काम के फ़ोन ही नहीं आना किसी का। कोई काम होना है तो फ़ोन आना है, वरना नहीं आना। तो ये सूरत हाल सारी देख लीजिए, कोई अपना शेड्यूल बना के हाल हवाल पूछने के लिए, रिश्तों को, दोस्ती को रिफ्रेश करने के लिए टाइम निकालना चाहिए। तो इंशाल्लाह वो वक्त भी अल्लाह की रज़ा के लिए होगा, तो इबादत में शुमार होगा। इसी तरह नए लोगों से ताल्लुकात या बढ़ाने के लिए, वो भी इस नीयत से कि जितने ज़्यादा मेरे सलाम दुआ वाले होंगे, मेरे मरने के बाद दुआ करने वाले उतने ज़्यादा होंगे, मेरे जनाजे में उतने ज़्यादा लोग आएंगे। तो सलाम दुआ होगी, फलां के हैं ये तो मेरे साथ कल ही तो बात की थी, ये तो मेरे साथ रेगुलर सलाम दुआ करता था, मर गया, अब जनाजे में ही आ जाएगा, दुआ कर देगा, जब उसे याद आएगी दुआ कर देगा, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, अच्छा आदमी था, मेरा हाल पूछ लेता था। यूँ करके लोगों से ताल्लुकात इस नीयत से भी बढ़ाते जाएँ कि हज़ारों लाखों लोग मेरे राब्ते में आ जाएँ, मुझसे मोहब्बत करने वाले हो जाएँ, मैं मरूँ तो मेरे लिए दुआ करने वाले हाथ ज़्यादा उठें, मेरे जनाजे में ज़्यादा लोग आ जाएँ, बाद में जिस जिसको मैं याद आऊँ मेरे लिए दुआ कर दिया करें। तो यूँ अपने लिए मरने के बाद का भी सोचना चाहिए प्लानिंग, उसके लिए भी लोगों से थोड़ा सा सोशल होना चाहिए। अगर सोशल होने की नीयत मशहूर होने की है, मैं मशहूर होऊंगा, मेरी इनकम बढ़ जाएगी, बिजनेस बढ़ जाएगा, मेरी नेटवर्थ बढ़ जाएगी, मेरी पावर बढ़ जाएगी, इस नीयत से करेंगे। नीयत ख़राब होगी तो नीयत वाल मुराद जिस तरह की नीयत है फिर ऐसी, अच्छी नीयत होगी तो यही सारे काम इबादत बन जाएंगे, बुरी नीयत होगी तो यही काम सारे जो कर रहे हैं अपने तल्लुकात बढ़ाने वाले यही अजाब का ज़रिया बन जाएंगे। तो अच्छी नीयत के साथ सारी प्लानिंग कर ली जाए ताकि अल्लाह पाक उसकी हमें जज़ा अता फरमाए और हमारे मरने के बाद का कोई सूरत हाल अच्छी बन जाए। और इसी तरह किस किस को मैसेजेस करने हैं, अब तो आसानी होगी, व्हाट्सएप के ग्रुप बना लें, कुछ के ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना लें ताकि आप एक ही मैसेज करें 250-300 लोगों को चला जाए, एक ही मैसेज करें हज़ारों को चला जाए। तो चलो किसी को यूँ भी पूछ लिया जाए हाल हवाल, तो कई उससे ही खुश हो जाते हैं। कई मैसेजेस लोगों के आते हैं, हालांकि उन्होंने एक एक को नहीं कर रहे होते कि मैं एक को मैसेज करूं, उन्होंने उसी ग्रुप में डाला होता है, मैसेज आता है, लेकिन आता है ना थोड़ा सा दिल खुश हो जाता है, फलां बंदे ने किया है, चल दुआ ही दे दी थोड़ी सी, तो कुछ ना कुछ दिल खुश होता है। और अगर कुछ स्पेशल मैसेज करे नाम लेकर तो फिर ज़्यादा दिल खुश होता है, फलां को मैं याद हूँ, उसने नाम लेकर मेरे लिए मदीने में दुआ की है, उसने नाम लेकर मेरे लिए बगदाद शरीफ में दुआ की है, उसने नाम लेकर मेरे लिए ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पे जाके मेरे लिए मुझे याद रखा है, उसकी मोहब्बत दिल में बढ़ जाएगी। अब मदीना शरीफ में जाकर जिन जिन लोगों को दुआएं भेजी हैं, कई इतने खुश हुए हैं जिनसे पहले कोई ऐसी सलाम दुआ नहीं थी, लेकिन जैसी एक दुआ की बरकत से काबे के पास, अब वहाँ जाके किसी का क्या जाता है, अगर हम अल्लाह पाक हमें हज उम्रा नसीब करे, हम तवाफ़ करते हुए किसी के लिए दुआ कर दें, नाम लेकर कर दें, अब उससे नहीं भी सलाम दुआ ना, जब उसे दुआ पहुँचेगी कि इस फलां बंदे ने मेरे लिए काबे के पास, हिजर अस्वद के पास, मुल्तज़म के पास, गुंबद खजरा के पास, सुनहरी जालियों के सामने मेरा नाम ले दिया, अब दिल में ऐसी मोहब्बत, मुखलिसाना मोहब्बत बैठेगी कि वो शायद यहाँ रह के उतना ताल्लुक़ ना हो जितना वहाँ बन जाएगा। ये मामलात करते रहना चाहिए।
हमारा उसमें क्या जाएगा, किसी का भला हो जाएगा हमारी दुआ करने से, किसी को वहाँ की हाजिरी नसीब हो जाएगी। अब कितने हैं जिन्होंने वहाँ दुआएं करवाई थी और अभी कितने वहाँ से हो भी आए हैं, उम्रे कर चुके हैं और कई अभी भी इस वक्त कई वहाँ बैठे हुए मदीने में। तो हमारी दुआ ही करनी है ना, उधर कबूल हो जानी तो अगले का बेड़ा पार हो जाना है। कई ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा था दुआ करें हम उधर ही रह जाएं, वो अल्लाह ने ऐसे असबाब बना दी उधर ही रह गए, जिनकी बज़ाहिर कोई सूरत नहीं थी, ना कोई सोर्स ऑफ ऐसा इनकम, ना कोई और मामला, लेकिन अल्लाह ने ऐसे असबाब बनाए कि वो मक्के में ही रह गए, कोई मदीने में ही चले गए, पक्के पक्के सेटल हो गए। तो ये दुआ करते रहना चाहिए हर मुसलमान के लिए। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं जब बदरी मुज़ाकरे के लिए निकलते हैं ना कमरे से, घर से, होंठ हिल रहे होते हैं। आपने तो वो फरमा बता दिया, किसी ने पूछा क्यों या क्या पढ़ रहे होते हैं, दुरूद पाक पढ़ रहे होंगे। आपने फरमाया आप लोग यही समझ रहे होंगे मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ, अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ। तो मैं उस टाइम ये नहीं कर रहा था, मैं दुरूद शरीफ नहीं पढ़ रहा था, मेरे होंठ हिल रहे होते हैं, मैं दुआएं कर रहा हूँ। जो मेरे सामने आता है ना, एक कैमरा मैन आ गया, फलां आ गया, खातिम आ गया, वो आ गया, ये आ गया, मैं इनके लिए अल्लाह इसे भी अता फरमा दिया, अल्लाह इसके लिए कर दे, इसको से अता फरमा दे, इसके लिए कर दे। मैं सब के लिए दुआएं करते 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 आता हूँ। अल्लाह वालों के ये मामूलात होते हैं कि उनके मुंह से ना हर वक्त दुआएं बोल के नहीं, दिल में सामने होंठों से, चाहे अगले को आवाज़ ना जाए लेकिन दुआएं कर रहे होते हैं। इसकी बहुत बरकतें हैं, अगले का भी फ़ायदा, अपना भी फ़ायदा। तो इसलिए हमें भी एक दूसरे के लिए दुआएं करते रहना चाहिए बगैर बताए। बगैर बताए जो किसी की गैबत में दुआ करता है वो कबूल हो जाती है, और उसके हक़ में जब कबूल होती है पहले अपने आप कबूल होती है। बंदा हर एक को मदीने की दुआ देता रहता है, यार इसको मदीना दिखा, इसको मदीना दिखा, या अल्लाह इसको तंगदस्ती दूर कर दे, इसको माना अल्लाह 1 करोड़ रुपये अता फरमा दे, ऐसा इसका कारोबार हो जाए, इसको इतना अता फरमा दे, इसको इतना अता फरमा दे। अब उसको तो चलो मिलेगा ही मिलेगा इंशाल्लाह, पहले खुद को मिलेगा वही चीज़। दुआ पहले अपने हक़ में कबूल होगी, तो इसलिए हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हम बस इसके लिए दुआ करो, नहीं नहीं ये तो मुझे मेरी ग़ीबत करता है, इसने तो मेरी मुखालफत की थी, मैं इसके लिए क्यों दुआ करूँ, ये तो वो दुआ नहीं करते। बल्कि जो मुखालिफ हो उसका हल ही ये बताया गया है कि उसके लिए ज़्यादा दुआ करो। जो आपकी ग़ीबतें करता है, जो मुखालफत करता है, आपको बदनाम कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, उसके लिए ज़्यादा दुआ करो ताकि दिल के अंदर जो उसकी बुग़्ज़ व कीना है वो ख़त्म हो जाए। तो मुखालिफ के लिए बुग़्ज़ व कीना ख़त्म करने का इलाज भी यही है कि मुखालफिन के लिए दुआएं ज़्यादा करो ताकि दिल से उसकी नफ़रत ख़त्म हो जाए, मोहब्बत पैदा हो जाए, हमारा सीना उससे कीने से, गलाज़त से, बुग़्ज़ से पाक हो जाए। अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।